एक भी मकान दिल्ली में बिना पैसे के नहीं बनता, मेरे से पूछ लो आप। और एमसीडी में भी यही है, दिल्ली सरकार में भी यही है। और दिल्ली सरकार में आप जो भी भाग इनके अस्पतालों में जाओ, वो उसका जिम्मेदार कौन है? धूल उठ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? डिवाइडर्स के ऊपर कूड़ा पड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूँ क्या? मैं उठाऊंगा क्या कूड़ा उसका? तो हॉर्टिकल्चर की कटिंग नहीं हो रही, उसका जिम्मेदार मैं हूँ क्या? स्कूल में रोज जाके देखो आप, इनके कितने 5 साल तक तो प्रिंसिपल नहीं थे स्कूलों में, आज भी टीचर नहीं है इनके स्कूलों में। इन्होंने दिल्ली के लोगों को नकली शराब पिलवाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी और एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ। दोस्तों, विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी नज़दीक है। फिलहाल अभी जो है वो डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी ना तो जो टिकटार्थी हैं उनका भी क्लियर हो पाया है कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, लेकिन सभी पार्टियां और सभी लोग जो है वो पूरी जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हैं। पोस्टर की राजनीति आप लोग देख रहे हैं, पूरी दिल्ली जो है चमकती हुई नज़र आ रही है इन दिनों पोस्टरों से। लेकिन सवाल ये बनता है कि पिछले 10 सालों में जहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कितना काम किया धरातल पर। हमारे साथ में पूर्व विधायक हैं कुलवंत राणा जी, उनसे बात करेंगे क्योंकि इस बार जो है वो चेहरा नज़र आ रहे हैं कुलवंत राणा जी बीजेपी की तरफ से। और अगर क्षेत्रवासियों की बात करें तो हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुलवंत राणा जी के कामों की भी काफ़ी तारीफ हो रही है जो उनके कार्यकाल में किए गए। तो कुलवंत राणा जी हमारे साथ हैं, ज़्यादा चर्चा के लिए उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्कार। सर, चुनाव अभी फ़िलहाल तो डिक्लेयर नहीं हुए हैं कि कब होने हैं, लेकिन तैयारियां पूरी हो रही हैं। ऐसे में जो 10 सालों तक मौजूदा सरकार थी उसके कार्यकाल को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि उन्होंने पानी फ्री किया, बिजली जो है वो मुफ्त 200 यूनिट मुफ्त है, अस्पताल और उसका नक्शा बदल दिया, महिलाओं के लिए बस सर्विस जो है वो अच्छी कर दी। ये काम सही से हो पाया धरातल पे? देखिए, तो आपके चैनल का स्वागत है कि आप जा कर के लोगों की राय जान रहे हैं और सरकार की नीतियों का कितने लोगों को लाभ मिला नहीं मिला और 10 साल में दिल्ली कितनी बदली जी। मैं आपको भी बोलूँगा, आप एक विषय रखो, 10 साल में दिल्ली कितनी बदली, दिल्ली 10 साल में क्या कितनी बदली, दिल्ली बदली क्या। दिल्ली में ठीक है कुछ लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन जहाँ पानी मिल रहा है वो गंदा पानी मिल रहा है। अब एक मानवता के नाते एक सरकार का दायित्व है कि जल पर सबका अधिकार है और वो पेयजल जो है वो बेहतर होना चाहिए और वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य खराब हो। तो वो फ्री तो मिल रहा है लेकिन गंदा मिल रहा है। मैं एक तो ये विषय बता रहा हूँ। बिजली कुछ लोगों को मिल रही है, वो कुछ लोगों के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा, एक से छीनना, एक को दे दिया, वो भी हुआ है। तीसरा, शिक्षा की व्यवस्था की बात करोगे, अब शिक्षा पहले भी दिल्ली में थी, आज भी है और बल्कि इनके आने के बाद में सरकार के जो शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों का गिर गया है। लेकिन ये तो बोला जाता है सरकारी स्कूल जो है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। पहले जो है टेंटों में बच्चे बैठा करते थे, जमीन पे बच्चे बैठते थे। सरकार मेरे पड़ोसी क्षेत्र में रहती हैं, सेक्टर 16 आप 3 में, 3 से भी मैं विधायक रहा हूँ। 3 में कोई टेंट नहीं है स्कूल में। सेक्टर 4 के स्कूल में कहीं टेंट नहीं है, सेक्टर 16 में टेंट नहीं है, 11 में टेंट नहीं है, 18 में कहीं भी टेंट नहीं है। और जितने भी मैंने 25 स्कूल बनवाए हैं, मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ, 25 स्कूल कुलवंत राणा ने विपक्ष में रहते हुए बनवाए हैं और सारे पक्का बिल्डिंग्स बनवाई हैं और 4 स्टोरीज भी बनवाई हैं। 4 स्टोरीज ईच एंड एवरी स्कूल बिल्डिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, बोथ कॉन्स्टिट्यूंसी ओल्ड एंड न्यू, दोनों में। बिजनेस स्टडी कॉलेज बनवाया है, जाकर देख लें आप, सेक्टर 16 में शहीद सुखदेव। अंबेडकर अस्पताल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनवाया है। पूरी आउटर दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं है, वो मैंने बनवाया, जाकर देख लें आप। ये होता है लोगों को देना। सब रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ बनवाया है, मोटर लाइसेंसिंग ऑफिस यहाँ बनवाया है। जितनी भी सरकार की योजनाओं के फॉर्म फिलअप होते हैं, अंबेडकर भवन का यहाँ पे है, रेल आरक्षण केंद्र यहाँ पे है, डीसी ऑफिस यहाँ पे। इन्होंने क्या बनाया, इनमें से कुछ बनाया इन्होंने? डीसी ऑफिस यहाँ पे, सब जोनल ऑफिस यहाँ पे है, सिनेमा हॉल यहाँ पे मैंने नहीं बनवाया, वो निजी क्षेत्र का है। होटल यहाँ पे निजी क्षेत्र है। 200 एकड़ का पार्क हमने ठीक किया है, हमारी सरकार ने बनाया, साहिब सिंह साहब ने बनाया है।
भाजपा चमकती दिल्ली की बात तो अरविंद केजरीवाल करते थे। भाजपा की सरकार में तो कहाँ चमक रही दिल्ली? आपको आप दिल्ली में रहती हो ना? बिल्कुल रहते हैं। तो चमक वाली दिल्ली बताओ कहाँ है? सफाई व्यवस्था तो डामाडोल है। मैं आपसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे कि दिल्ली चमकती हुई कहाँ, मुझे दिखा दो एक बार आप। तो दिल्ली कहाँ चमक रही है? आप दिल्ली में रह रही हो, आप अच्छे से हवा ले पा रही हो? नहीं, बिल्कुल। जो अगर बात करें तो ग्रैब 4 भी इसी के चलते जो है वो लगा था। लेकिन ये तो हर बारी अगर बात देखिए कुलवंत जी, बात यहाँ पे ये होती है कि यमुना के ऊपर सवाल उठता है जिस वक्त छठ आती है, और पोल्यूशन के ऊपर सवाल उठता है जिस वक्त विंटर आ जाता है, सर्दियाँ आ जाती हैं। पहले भाजपा भी सो रही होती है। नहीं, देखिए फिर मैं एक बात बोलूँगा, समस्या जब भी उत्पन्न हो, समस्या तो समस्या है नहीं है, या आप उसको नकार देंगे? समस्या आ क्यों रही है? सेंसिटिव गवर्नमेंट नहीं है, गंभीर सरकार नहीं है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये सरकार गंभीर नहीं है, ये गंभीर है प्रधानमंत्री मैं कैसे बनूं। यहाँ के जो नेता हैं दिल्ली के, अरविंद जी, ये गंभीर है मैं प्रधानमंत्री कैसे बनूं। दिल्ली चलती नहीं, ट्रक चलता नहीं, जहाज उड़ाने के चक्कर में है। ट्रक चलता नहीं, जहाज उड़ाने के चक्कर में है, ट्रक भी बिठाएगा, वही काम हो गया। 10 साल में दिल्ली बदसूरत हो गई, दिल्ली का बदहाल हो गया, दिल्ली में का पानी गंदा, सड़कें सारी टूटी हुई है। सड़क तो टूटी हुई है ना, अभी जाकर देखो सारी सड़क बाहर, बड़ी सड़क है, आप फोटो लेना भी मैं आपके साथ चलूंगा, टूटी हुई सड़क है। मुख्य सड़क है सेक्टर 11 की, आप सारी मुख्य सड़कें टूटी पड़ी हैं। वो उसका जिम्मेदार कौन है? धूल उड़ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? डिवाइडर्स के ऊपर कूड़ा पड़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूँ क्या? मैं उठाऊंगा क्या कूड़ा उसका? हॉर्टिकल्चर की कटिंग नहीं हो रही, उसका जिम्मेदार मैं हूँ क्या? स्कूल में जाके देखो आप, इनके कितने 5 साल तक तो प्रिंसिपल नहीं थे स्कूलों में, आज भी टीचर नहीं है इनके स्कूलों में। तो आतिशी अभी मौजूदा मुख्यमंत्री जो है वो स्कूलों का दौरा कर रही हैं, जहाँ पे शिकायत आ रही है वहाँ पे उचित कार्रवाई भी कर रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है। ये शिकायत आ रही है, कार्रवाई कर रही, मैं कह रहा हूँ स्कूल की बदहाली का कारण भी तो वही है ना। सरकारें जो भी रही हैं, सरकारी स्कूल सबने चलाए हैं, कोई थोड़ा सा अच्छे तरीके से चला देता है, कोई थोड़ा सा अच्छे गंभीर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, हमने स्कूलों को विस्तार किया है। प्रतिभा विकास विद्यालय आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 93 से 98 के बीच में हमने 13 स्कूल बनाए हैं, हमने 22 महाविद्यालय बनाए दिल्ली में। कितने? 22 कॉलेज। ये एक बताओ, एक कॉलेज नया बनाया उन्होंने, इन्होंने कुल नए स्कूल कितने जोड़े? मैं ये केजरीवाल का तो यही कहना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, एलजी जो है ऊपर बैठे रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका है, बहुत अच्छा सवाल आपका है। इस दिल्ली में मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना साहब रहे हैं, मेट्रो कैसे आ गई? मेट्रो तो केंद्र के सहयोग से आई है, तो दिल्ली का विषय भी नहीं था। थोड़ा बहुत हिस्सेदारी है, कुछ पैसा देना पड़ता है राज्य सरकार को। उसके बाद में नए अस्पताल कैसे बने उस समय, ये 22 कॉलेज कैसे बने उस समय, 13 प्रतिभा विकास विद्यालय कैसे बने, ये नई कोर्ट्स कैसे बनी? यू नो अबाउट दैट, यू हैव इन दिल्ली 2 कोर्ट्स, पटियाला हाउस and Tisari Court. Now Saket Court also doing working. In Karkaduma in working system court is there. In Rohini, द्वारका, 4 कोर्ट्स आपके सामने उल्लेख किया मैंने इसका। 4 कोर्ट कैसे अस्तित्व में आ गई? उसके बाद जेल्स का विस्तार हुआ, फायर ऑफिस का विस्तार हुआ, डीसी ऑफिस का विस्तार हुआ, एसडीएम ऑफिस का विस्तार हुआ। सब रजिस्ट्रार कश्मीरी गेट बैठते थे, और एक कोई शायद पटियाला हाउस में थे, 2 थे। आज कितने सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं? ये किसने विस्तार किया? सोच होनी चाहिए। एलजी साहब का भाना बनाना, ये भाना है 85,000 करोड़ का बजट दिल्ली का है वार्षिक। दिल्ली में धन की कमी नहीं है। मैं एमएलए रहा हूँ विपक्ष का, मैंने कभी बहाना नहीं लगाया ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरा विभाग नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। मैंने तो बहाने लगा, जो जबान कर दी लोगों को वो पूरा करके दिया मैंने। तो ये सब बहाना है, करना चाहे तो कर सकता है। एक तरफ ये भी कह देता है कि मैं तो जेल चला गया था इसलिए काम नहीं हो पाए। क्या आपका मंत्री वहां नहीं था क्या? क्या आपके ऑफिसर वहां नहीं थे क्या? सारे बचे कितने हैं बाहर कुलवंत जी? सारे तो जेल के अंदर। नो, क्या आप जेल में गए तो आपने रिजाइन क्यों नहीं दिया? आप जेल क्यों गए? आपको जबरदस्ती नहीं किया बंद? आपने घोटाला किया शराब नीति में। किसने आज तक दिल्ली की शराब नीति किसी ने बदलने की कोशिश नहीं की? भाजपा ने कोशिश की, कांग्रेस ने कोशिश नहीं की। और दिल्ली के लोगों को अच्छी शराब मिलती थी, इन्होंने दिल्ली के लोगों को नकली शराब पिलवाई है। और 7,000 करोड़ का घाटा एक्साइज का इन्होंने करवाया 2 साल के अंदर। और किसने कहा था इनको बदल दो? किस रुचि में बदली इन्होंने? इनको पैसे चाहिए थे। एक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा लगता है इनको मालूम है, और पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए कहां से आ गए इनके पास पैसे? इनकी क्षमता कहां से पैदा होगी इनकी? ये औरों पे उंगली उठाते थे, कागज ले आते थे, चोर है, ये चोर है, वो चोर है।
अरे तुम चोर हो गए तो तुम्हारे को कोई नहीं कह रहा, तुमने तो नैतिकता भी खो दी। इनसे इनको जब जेल में जाना पड़ा तो उसी समय अगर नैतिकता होती, शहीद भगत सिंह साहब का फोटो लगाया इन लोगों ने, वो कितनी महान हस्ती है, देश के बड़े क्रांतिकारी हुए, देश के लिए जो है फांसी पे झूल गए, और ये लोग जो है ना देश के संसाधनों का आनंद ले रहे हैं, लुटा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। तुम्हारी क्या ताकत आ गई इतनी इनकी, कहाँ से आया पैसा? तो शराब नीति मैं पूछ रहा हूँ आपके चैनल से, क्यों बदली, क्या कारण थे उसके पीछे, क्या कारण थे? और तुमने जब साबित हो गया बिना प्रूफ के, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के, कौन कानून है, कहाँ कानून है? साथ हेरगिर्दी है क्या दिल्ली में कि एक सीएम को जेल उठा के डाल दो? ऐसे डालता कोई? तो कोई ना कारण है, तथ्य हैं, आधार हैं, तब जेल डाला। फिर उसकी नैतिकता थी उसी समय रिजाइन करता। अब रिजाइन क्यों कर दिया? जब बाउंड हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने बाउंड कर दिया कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो फिर आप जाकर के रिजाइन कर रहे हो कि मैं लोग लुभावन नारे कैसे दूंगा, नीतियाँ कैसे बढ़ाऊंगा सर चेयर पे, तो मैं इसका लाभ नहीं दे पाऊंगा पार्टी को। तो आपने आतिशी जी को बना दिया और उसके बाद बोल दिया कि अगले बार फिर मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, दिल्ली की जनता तय करेगी। तो और आतिशी ने बोल दिया ये राम है, राम तो वो है नहीं, राम जी का, और तो राम जी तो 14 साल दरबार छोड़ करके भगवान श्री राम जी ने तो अपने राजा के तो एक डायलॉग भी बोला था, मेरी नानी कहती है कि दूसरों का घर तोड़ के मेरे राम नहीं आ सकते। देखिए मेरी बात सुनो, उनका डायलॉग मैं स्टिक नहीं मानता। भगवान श्री राम जी ने मर्यादाएं तय की, भगवान श्री राम जी की मर्यादाओं से ये दुनिया चल रही है, उन्हीं पे चल रही है दुनिया। और राजपाट छोड़ के जंगलों में गए माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, और इन्होंने तो इनको तो राज चाहिए। अरे तुम राम नहीं हो, और राम ने तो वनवास काटा 14 साल का, और वो कह रहे खड़ाओ कहाँ? आज खड़ाओ तो नहीं, अतिशी मुख्यमंत्री है, खड़ाओ कहाँ? चेयर तो खाली नहीं है उसकी, और 14 साल वनवास की तैयारी करेंगे, तो 14 साल वनवास काटना पड़ेगा। जो राम बोला है तो उन्होंने, राम जी तो हमारे जो देव है, हमारे पूजनीय है, तो उनके बारे में राम की तुलना कर दी उनसे, कितना शर्म की बात है। तो ये कुल मिलाकर के ड्रामा पार्टी है, ड्रामा करते लोग, स्क्रिप्ट लिखते हैं और बहुत बढ़िया झूठ को बहुत बढ़िया तरीके से पेश करते हैं। ये कांग्रेस के भी गुरु हैं, कांग्रेस तो झूठ बोलती थी, ये उनके भी गुरु हैं। तो ये लोग के लोगों को सारा दिल्ली के लोग समझ गए हैं, और दिल्ली सच में, मैं एक नॉन पॉलिटिकल भी होकर के कॉमन आदमी के बारे में मैं सोच के बताता हूँ आपको कि कॉमन आदमी की सोच से बोल रहा हूँ। सच में दिल्ली जैसी होनी चाहिए थी, दिल्ली वैसी नहीं बन पाई। 10 साल उन्होंने खराब कर दिए दिल्ली के। दिल्ली को गड्ढ होगी राजधानी, दिल्ली को भ्रष्टाचार का अड्डा। जो भ्रष्टाचार की विषय करूँगा मैं बात, आपने कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे हम, 4 गुना है भ्रष्टाचार। दिल्ली में गरीब आदमी का मकान बनता है तो पुलिस वाला पहुंच जाता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि लेंटर माफिया तो हमने एमसीडी में आने के बाद बिल्कुल खत्म कर दिया। आप एक काम करो ना, जिनके मकान बन रहे हैं जाके बाइट ले आओ, आपके सामने आ जाएगा, चुपचाप जाके बाइट ले आओ। वो डरता नहीं बताएगा बेचारा, कोई आदमी दिलेर होगा तो बता देगा, नहीं तो लोग डरते बोल देंगे कभी पुलिस वाला के पकड़ लेगा और एमसी वाला पकड़ ले गिरा देगा। नहीं तो एक भी मकान दिल्ली में बिना पैसे के नहीं बनता, मेरे से पूछ लो आप। और एमसीडी में भी यही है, दिल्ली सरकार में भी यही है। और दिल्ली सरकार में आप जो भी भाग इनके अस्पतालों में जाओ, गरीब आदमी का इलाज बिना पैसे के नहीं होता। इन्होंने कोरोना के अंदर बेड बेचे हैं, कोरोना के अंदर बेड दिलवाने के पैसे लिए इन लोगों ने। कोरोना में देश के लोग सेवा कर रहे थे, मदद कर रहे थे। उसके अलावा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, किसी का डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता बिना पैसे के, ठीक है। उसके बाद में आप एमएलए ऑफिस में जाओ, वहाँ बिना दलालों के काम नहीं होता। आप एक ऑफिस बता दो दिल्ली सरकार का जिसमें बिना पैसे काम होता हो, 4 गुना रिश्वत बढ़ गई है। आप जाओ दिल्ली के अंदर कितनी ऑथराइज कट रही है।